बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी की मर्डर हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साइबर क्राइम का भी अपराध बिहार में कई ज़्यादा बढ़ रहा है। एडीजी मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। बता दें कि साइबर अपराध को रोकने के लिए बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है। 1930 साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर लगातार काम कर रहा है। 26 फरवरी से अब तक पीड़ितों की 15 करोड़ की राशि कराई गई है होल्ड। अब तक के 962 केस भी दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम का शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएं हो रही है। बता दें कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग फ्रॉड साइबर क्राइम के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार की पुलिस ने जो है साइबर थाने भी कई तरह के खोले गए हैं। साथ ही उसमें जो भी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी जेएस गंगवार ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुने आप लोग। आज की प्रेस वार्ता की मुख्य बिंदु था वो ये था कि साइबर अपराध की रोकथाम और इसके संबंध में जो जागरूकता अभियान है उसके संबंध में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाए। समय समय पर आपको इसके बारे में बताया गया, लेकिन इधर समेकित रूप से आपको मैं आंकड़ा रख रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि बिहार में भी जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसका हेल्पलाइन है 1930, इसको सक्रिय कर दिया गया 26 फरवरी से। बिहार दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस हेल्पलाइन को और विस्तारित किया। अभी कुल इसमें 150 पुलिसकर्मी 24 घंटे कार्य करते हैं पालीवार। जब से ये पोर्टल प्रारंभ हुआ तब से लेके यानी 26 फरवरी से लेके अभी तक 15 करोड़ 61 लाख रुपए लगभग की राशि को हमने होल्ड करा दिया गया। यह 15 करोड़ की राशि वह है जो साइबर ठगों के द्वारा भोले भाले नागरिकों को अपना शिकार बना करके उनसे ठग ली गई थी। इसकी सूचना जैसे ही 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन को मिली, हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई की और अभी तक 15 करोड़ रुपए की राशि को हमने होल्ड करा दिया। अर्थात वह राशि अब साइबर अपराधियों के पास पहुंचने से रुक गई। अब इनका नियमानुकूल तरीके से ये जो हमारे पीड़ित लोग थे उनके खातों में वापस करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। 26 फरवरी से पहले हम लोगों ने 4 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि होल्ड कराई थी। इस प्रकार से अगर देखें तो जब से ये पोर्टल चालू हुआ है तब से अभी तक 20 करोड़ 55 लाख 56 हजार रुपयों की राशि को हमने होल्ड कराया और साइबर फ्रॉड से संबंधित 962 एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही साथ एनसीआरपी पोर्टल पर हम लोगों ने अभी तक जो फ्रॉड में यूज़ किए जाने वाले मोबाइल से करीब 4000 मोबाइल नंबर को हमने ब्लॉक भी कराया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं समेकित रूप से बिहार पुलिस ने लगातार साइबर क्राइम और उसके प्रसार होने वाले जो गिरोह हैं उन पर लगातार कार्रवाई की गई। साइबर क्राइम का बहुत बड़ा शिकार हमारी महिलाएं, बच्चे और बच्चियां होते हैं। इसके लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC योजना है। उस योजना के तहत भी बाल पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित कोई भी वीडियो या इस तरह की कोई भी सामग्री का प्रसारण करना अवैध है। इसका प्रसारण रोकते हुए हम लोगों ने 5180 साइबर परिवाद के मामलों में कार्रवाई की और 11 प्राथमिकी भी अभी तक दर्ज की। जहाँ तक बिहार पुलिस में साइबर अपराध की रोकथाम के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, उसमें हम लोगों ने 2 जून 2023 से 44 साइबर थानों का सृजन किया गया। इन साइबर थानों के सृजन के उपरांत अब इन साइबर थानों में टोटल अभी तक 300 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे साइबर थानों में लगातार इस तरह के साइबर अपराधों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध का जो पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण का पुलिसकर्मियों का और जो कार्यशाला है, इसको भी लगातार आयोजित किया गया है। 2021 से लेकर जुलाई 2023 तक विभिन्न श्रेणी के 502 पुलिस पदाधिकारियों को हमने ट्रेनिंग भी दी।
राज्य स्तर पर बिहार साइबर अपराध कोऑर्डिनेशन केंद्र बनाया गया है, जिसमें 49 पदों पर तथा रीजनल लेवल पर जो हमारे रेंज आईजी डीआईजी हैं उनके लेवल पर भी साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सेंटर बनाया गया है। उसमें कुल 365 पदों का, इस प्रकार से अगर देखें तो पूरे साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेट करने के लिए 49 पदों को मुख्यालय लेवल पर, 365 पदों को रेंज लेवल पर सृजित किया गया है, जो पूरे रेंज और राज्य स्तर पर साइबर अपराधों के मामलों का कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसमें 2-3 मुख्य मामले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक अपराध ने एक कांड दर्ज किया था 28/2022 और इसमें फ्लिपकार्ट से आईफोन के ऑर्डर किया गया। आईफोन वहाँ से चला, लेकिन उसकी डिलीवरी तिथि को फर्जीवाड़ा कर दिया गया। जैसे आईफोन जब डिलीवरी की डेट थी तो उसको फर्जीवाड़ा करके असली आईफोन के बदले डमी आईफोन डिलीवरी बॉय को दिया गया और उससे धोखाधड़ी कर फ्लिपकार्ट कंपनी को धोखा दिया गया। यानी फ्लिपकार्ट कंपनी ने सही आईफोन भेजा, लेकिन रास्ते में किसी स्तर पर उसको बदल के उसके डिलीवरी डेट को भी बदल दिया गया। और डिलीवरी में बिहार पुलिस द्वारा 2 महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार उपलब्धियां हासिल की हैं और आम जनता को अपराध से रोकने की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्रवाई है वो भी बिहार पुलिस के द्वारा की गई। इसमें जो पहली महत्वपूर्ण बिंदु है वह है मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन और अवैध हथियारों की बरामदगी। जैसा कि आप को पहले भी बताते आ रहे हैं कि लगातार बिहार पुलिस की एक विशेष टीम काम कर रही है, जो बिहार में संचालित मिनी गन फैक्ट्री और अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करती है। आपको मैं बता दूं कि 2023 के प्रथम 6 महीनों में कुल 23 मिनी गन फैक्ट्री उद्भेदित की गई। उसमें 46 रेगुलर आर्म्स, 2340 अवैध हथियार और 17,381 कारतूसों की कुल बरामदगी की गई है 6 महीने। अगर हम देखें कि आंकड़ा पिछले सालों कितनी मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन होता था, तो पूरे साल में 2022 में 32 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जबकि इस साल 6 महीने में ही 23 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया गया। 2021 में ये संख्या अच्छी थी और कुल 61 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसी प्रकार से अवैध हथियारों की बरामदगी अगर हम देखें तो 2021 में 3,951 हथियार, 2022 में 4,288 हथियार और जून 2023 यानी आधे साल में 2,340 हथियार बरामद किए गए, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन भी हुआ। किन किन जिलों में ये मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है उसका ब्यौरा मैं संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ। 18 जुलाई को लखीसराय के मेदनी चौकी थाना अंतर्गत एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री, 19 जुलाई को भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना अंतर्गत ग्राम उस्तू में, 19 जुलाई को गया जिला के बेला थाना अंतर्गत ग्राम शेख बिघा में, 27 जुलाई को सीतामढ़ी के सहियारा थाना अंतर्गत ग्राम दिल्ली में और 30 जुलाई को खगड़िया जिले के मानसी थाना अंतर्गत एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इन सभी मिनीगन फैक्ट्रियों में अर्धनिर्मित देशी पिस्तौल, हथियार बनाने के पार्ट, पुर्जे इत्यादि काफ़ी अधिक बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है, जिस संबंध में संबंधित थानाओं में कांड दर्ज कर आगे अनुसंधान किया जा रहा है। इस अगस्त महीने में भी एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन अभी तक कर लिया गया है, जिसमें 1 अगस्त को ही मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना अंतर्गत ऋषिकुंड पहाड़ पर एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री चल रही थी, जिसका उद्भेदन किया गया और जिसमें हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अन्य मामलों में भी हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये हमारी पहली विशेष उपलब्धि थी, जिसमें मिनीगन फैक्ट्री पर हम लोगों ने नकेल कसी। जिस तरह से नीलेश मुखिया पर पटना में हमला 20 राजधानी में
वो पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल नजर आई सर इसमें। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर मामले में अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर मैं पर्टिकुलर जवाब देने के लिए मुझे समय चाहिए। इन जनरल में आपको बता दूं, पुलिस का सूचना तंत्र, आसूचना तंत्र, पुलिस की प्रिवेंटिव पुलिसिंग, पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मैं अप टू डेट ब्यौरा दिखाता हूँ। इधर 2-4 दिनों में जो आपकी मेरी उपलब्धि में वो भी आपको सामने रख देता हूँ प्रेस के लिए। 5 अगस्त को, आज है 7 अगस्त, 5 अगस्त को खगड़िया के परबत्ता थाने के भरतखंड ओपी अंतर्गत बिहार एसटीएफ के द्वारा 25,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में 11 कांड दर्ज थे। नालंदा के लहरी थाना में ही 5 अगस्त को, यानी 48 घंटे पहले की उपलब्धि है, उसके अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार, अब आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस का, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधी सूरज कुमार, कुंदन कुमार, योगेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से, अब आप नोट कर सकते हैं, 19 मोबाइल सेट, 23 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 7 आधार कार्ड, 2 पासबुक, 1 चेकबुक और 1 डोंगल बरामद किया गया। इन लोगों ने के द्वारा अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगाकर आम जनों को फोन कर स्वयं को कस्टमर केयर का स्टाफ बताकर सहायता करने के बहाने बैंक का डिटेल लेकर पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया जाता था। ऐसे अपराध कर्मियों के पूरे गिरोह का उद्भेदन हमने अभी 48 घंटे पहले की सूचना, नालंदा लहरी थाना से। तीसरा जो आप कहते हैं कि ये 1 जुलाई की घटना है, तो इसके उद्भेदन में थोड़ा समय लगा। ये घटना है मोतिहारी के चिरैया थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप पर हथियार कर्मियों द्वारा 40,000 रुपए की राशि लूटी। 1 जुलाई की घटना। 1 जुलाई की घटना का उद्भेदन होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हम लोगों ने 4 अगस्त को इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों के पूरे गिरोह और पूरा ट्रैक करने के बाद में पूरे मामले का उद्भेदन किया। इसमें 9 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार। अकेले जुलाई में 30 सितंबर पूरे जिले में 13 IPS है पूरे जिले में, लेकिन फिर भी संभव नहीं रहा है। सवाल कुछ कहाँ का मामला है? पटना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पटना पुलिस अधीक्षक ने स्वयं प्रेस वार्ता कर सभी मामलों, अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसका ब्यौरा विस्तृत रूप से आप सभी को उपलब्ध करा दिया। इसके अतिरिक्त मेरे पास में कोई जानकारी होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। हर रोज एक हत्या होना एक बड़ी बात है। देखिए, लगातार पुलिस मुख्यालय के स्तर से जो अपराध हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है। अपराध कर्मियों पर तो हम प्रोएक्टिव कार्रवाई कर ही रहे हैं, निरोधात्मक कार्रवाई कर ही रहे हैं। कई सारे गिरोह हैं जिनके विरुद्ध हम लोगों ने अपराध घटित होने के पहले ही उनको धर दबोचा, जहां पर वो योजना बना रहे थे या कहीं पर इकट्ठे हो रहे थे। अभी आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि अवैध हथियारों के प्रचलन, निर्माण, बिक्री और बाकी सब जो अवैध हथियारों का पूरा कारोबार है उस पर कितनी सख्ती से बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। 23 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, हजारों कारतूस, उनके पार्ट, पुर्जे और सैकड़ों हथियार जो बरामद किए गए, ये हमारी उपलब्धि है। और लगातार अपराध कर्मियों, अपराध के जो साधन हैं उन सभी पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी कांड दर्ज होता है तो उनके उद्भेदन के लिए विशेष टीम बना करके, विशेष उपाय करके हम लोग उसका सूत्रबिंदु निकालते हैं। CCTV का प्रयोग हो, घटना स्थल पर गवाहों का बयान हो, डॉग स्क्वाड हो या फॉरेंसिक की टीम हो, उन सभी को लगाया जाता है। जो कुछ मामले दर्ज हुए हैं उनमें अधिकतर का उद्भेदन कर लिया जाता है। जो उद्भेदन तत्काल नहीं हो पाते हैं फिर उसमें और टीम बना करके हम लोग आगे भी उद्भेदन करते हैं। इसको हैंडओवर करिए। तो वो डमी फ़ोन निकला, उसकी जब शिकायत की कंज्यूमर ने फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट ने भी अपने मामले से इसकी जांच की और जांच करने के बाद में उन्होंने एक मामला दिया जिस पर आर्थिक अपराध इकाई ने एक मामला दर्ज किया। फिर आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर तकनीक की सहायता से इस मामले का उद्भेदन किया और खुद भेष बदल के फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बन करके उस पूरे मामले को रंगे हाथों पकड़ा और उसके उपरांत
उस घर से जहाँ से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था उसके घर से अनेक ओरिजिनल आईफोन और डमी आईफोन दोनों भी बरामद पुलिस के द्वारा कर लिए गए। तो इस प्रकार से इस मामले का उद्भेदन किया गया। आर्थिक अपराध इकाई थाना का एक और कांड हुआ 38/2022, जिसमें जन्म तिथि और नाम बदलकर बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन में मार्कशीट में अंक बढ़ाकर जाली सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से जो भोले भाले युवक हैं उनको ठगी का शिकार बना करके उनके मार्क्स बढ़ा करके जाली मार्कशीट बना करके देने का जो मामला था वो प्रकाश में आया और उसका भी हम लोगों ने उद्भेदन किया। उसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई ने एक और कांड दर्ज किया 8/2023, जिसमें एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवा करके OTP प्राप्त कर पीड़ित के मोबाइल सेट को हैक कर विभिन्न बैंकों का UPI इंस्टॉल कर पीड़ित के खातों से पैसों की अवैध निकासी का मामला आया। और ऐसे साइबर अपराध के जो अपराधी थे उनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया, जिसमें गया जिला से 9 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और इसके अलावा बहुत सारे अन्य मामलों का उद्भेदन है, जिसको हम प्रेस नोट में विस्तृत रूप से आपके सामने रखें। थैंक यू। घंटे के इस जो 9 अपराधी हैं मैं इनके नाम बताता हूँ। अमित, प्रदीप, कुणाल, सागर, साहिल, चंदन, प्रीतम, अशरफ आलम और विकेश कुमार। इन 9 अपराध कर्मियों का जो गिरोह था उनके पास से 2 पिस्तौल, 7 गोली, 2 चाकू, लूटे गए मोबाइल फोन, मादक पदार्थ और लूट में प्रयुक्त बिना नंबर का अपाची मोटरसाइकिल सब बरामद कर लिया गया। तो ये अपराधी आगे क्या करने वाले थे, जैसे ही घटना घटे तो हम लोगों ने ट्रैकिंग की। अब सारी चीज़ें आपको ट्रिक नहीं बता सकते हैं, आप ये समझिए कि ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस, फॉलोअप और इसी का प्रतिफल है कि हम लोग उद्भेदन कर रहे हैं। भोजपुर के नारायणपुर थाना अंतर्गत एक अंतर जिला वाहन चोर का उद्भेदन इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया। इसमें 5 चोरों को गिरफ्तार किया। हो सकता है सारी चीज़ें आपको बताना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन पूरी इंटेलिजेंस थी, पूरी इंटेलिजेंस लगाई गई, इनको ट्रैक किया गया, इनको फॉलो किया गया और जब ये सब लोग एक जगह पहुंच गए तब इनको गिरफ्तार करते हुए उद्भेदन किया गया। पुलिस चेकपोस्ट बनाने की बात तो उसमें क्या मुझे जो जानकारी मिली है मैं फिर से आपको अपडेट दे दूंगा। हमारी बारिश के कारण चेकपोस्ट परमानेंट नहीं काम कर पा रहे हैं, उसको हम लोग शीघ्र ही परमानेंट और स्थायी तरफ से कार्रवाई करेंगे। हाल के दिनों में जो बालू खनन के गिरोह का उद्भेदन आरा जिले में हुआ है और बहुत सारी कार्रवाई हुई है, अपराधकर्मी, हथियार इत्यादि सब बरामद किए, वो कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी। विशेष टीमें भी हमारी लगाई गई थी। पिछली बार हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी विशेष टीम और हमने जो अतिरिक्त बल मुहैया कराया उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसका अपडेट लेकर के अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना परमानेंट चेक पोस्ट लगता वो हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डिटेल बताएंगे। ईओयू का सर कहा गया सर अगर मैं आपको बहुत सारे मामलों में बैंक की जो प्रक्रिया है वह पिछले दिनों से इधर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब बैंक भी इस बात पर सहमत हैं कि अगर पैसा उसके अकाउंट से गया, उसके सारे क्रेडेंशियल और सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसको रिवर्स किया जाए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिक मामले इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि पीड़ितों को यथाशीघ्र जो भी फॉर्मेलिटीज़ तो करनी होंगी और जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो की जाएगी। उसके उपरांत तत्काल किस तरीके से राशि वापस लौट सके इसके लिए जो भी उचित कदम है हम लोग उठाएंगे। तो आपने सुना ADG JS गंगवार ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।